देखिए आज हम लोग सीखेंगे अल्टरनेट यूनिट्स। आज से पहले पढ़े थे कंपाउंड यूनिट्स। कंपाउंड में क्या होता है ना कि आप एक क्रिएट करते हैं दर्जन और पीस और लिखते हैं कि एक दर्जन में 12 पीस है। तो इसमें क्या देखें कि आपकी कोई भी स्टॉक आइटम अगर पढ़िएगा, कोई भी स्टॉक अगर पढ़िएगा तो उसमें क्या होगा कि एक दर्जन में 12 पीस ही होगा। लेकिन एक होता है अल्टरनेट यूनिट्स। अल्टरनेट यूनिट्स क्या होता है ना कि हम लोग किसी भी प्रोडक्ट को डबल यूनिट में काउंट कर सकते हैं, यानी उसको अगर पीस में भी कर रहे हैं काउंट और दर्जन में भी कर रहे हैं तो इसमें भी अल्टरनेट यूनिट यूज हो सकता है। समझ गए? लेकिन इसमें क्या है ना कि जो इसका ये होता है हम लोग जो कन्वर्जन देते हैं, जैसे पहले हम लोग क्या देते थे कंपाउंड वाले में कन्वर्जन कि 12 पीस में एक दर्जन होता है। तो जितने भी स्टॉक आइटम हैं अगर कंपाउंड में जाइएगा, अगर कंपाउंड अगर चुनिएगा हम लोग पहले वाला कंपाउंड, तो क्या होगा कोई भी स्टॉक आइटम होगा तो उसमें 12 पीस में ही एक दर्जन आएगा। हम किसी स्टॉक में अगर कम ज्यादा करना चाहे तो नहीं कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए कि आजकल हम लोग मेडिसिन खरीदते हैं तो आपको पता है कि मेडिसिन पीस में भी, टैबलेट में भी आता है और आता है ये स्ट्रिप्स में भी। स्ट्रिप्स मतलब पत्ता। तो क्या जितने भी मार्केट में मेडिसिन है हर एक का पत्ता सिमिलर होता है? जैसे किसी का 10 टैबलेट का एक पत्ता होता है, कोई मेडिसिन को देखिएगा ना 3 टैबलेट का ही एक पत्ता बन जाता है, कोई मेडिसिन 2 टैबलेट का ही एक पत्ता बन जाता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं अल्टरनेट यूनिट करेंगे, क्योंकि अगर हम कंपाउंड यूज करेंगे तो कंपाउंड में तो फिक्स करना पड़ता है कि एक स्टेप्स में कितना टैबलेट्स नहीं। और अगर हम फिक्स कर दिए 10 टैबलेट और जब दूसरा आइटम बनाने जाएंगे, एक आइटम मान लीजिए 10 टैबलेट का है, अब दूसरा आइटम जब बनाने जाएंगे उसका मान लीजिए 6 टैबलेट का एक पत्ता है, तो फिर वहां तो दिक्कत करेगा। तो इस केस में हम लोग कंपाउंड यूज करते हैं, सॉरी ये अल्टरनेट यूनिट यूज करते हैं। क्या करते हैं अल्टरनेट यूनिट। तो सबसे पहले हम लोग क्रिएट में जाएंगे और यहाँ पे पहले यूनिट्स बनाएंगे, लेकिन यूनिट्स सिंपल में ही इसमें बनेगा सारा। सिंपल में हम लोग जैसे बना दिए स्ट्रिप्स, STRIPS स्ट्रिप्स। इसमें कोड नहीं है तो STRP करके डैश दे दीजिए, खुद से STRIPS लिख दीजिए। नंबर ऑफ डेसिमल पैलेस कितना होगा तो 2 डिजिट रखते हैं। एक रखते हैं टैबलेट्स, TBS, TABLETS टैबलेट्स। यहाँ पे TBS लिखेगा तो आ जाएगा, आ गया यूनिट क्वांटिटी कोड इसका है। और नंबर ऑफ डेसिमल प्लस 2। वैसे भी हाफ टैबलेट कोई लेता नहीं तो इसमें नहीं भी देंगे तो चलेगा। देखिए ये दोनों जब बन जाएगा तो चल जाइएगा आप लोग कहाँ स्टॉक आइटम क्रिएशन में। हम मान लीजिए कि यहाँ पर क्रिएट में गए और स्टॉक आइटम में चलेगा और किसी भी एक मेडिसिन का नाम लेते हैं, मान लीजिए कोई भी मेडिसिन, जैसे ABC मेडिसिन। एग्जाम्पल में ABC मेडिसिन दिया मैंने। यहाँ पे यूनिट क्या है तो दे दिए हम टैबलेट्स। पहले इसमें वो यूनिट लेते हैं जो सब आदमी प्रयोग करता है। तो मार्केट में जितने भी कस्टमर है हर एक आदमी तो पत्ता खरीदेगा नहीं, क्या खरीदेगा टैबलेट्स। कोई कोई आदमी पत्ता खरीदता है, तो पहले सबसे ज्यादा यूज होने वाला कौन है यूनिट्स, टैबलेट्स की स्ट्रिप्स। टैबलेट तो टैबलेट लेंगे, अब इसके बाद स्ट्रिप्स लेंगे और यहाँ दिखाना पड़ेगा कि ये जो मेडिसिन है ABC मेडिसिन, एक स्ट्रिप्स में कितना टैबलेट्स होता है। तो मान लीजिए इसका 6 है तो 6 दे दिए, यानी 6 टैबलेट का एक पत्ता होता है। हाँ लेकिन एक क्वेश्चन बनता है कि सर जिस जगह पे ये अल्टरनेट यूनिट आएगा ही नहीं उस जगह क्या करेंगे। तो जब अल्टरनेट यूनिट नहीं आ रहा है तो आपको F12 करना होता है। क्या करना होता है? और जब F12 कीजिएगा तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है यूज अल्टरनेट यूनिट, लिखा हुआ है ये वाला ऑप्शन। यूज अल्टरनेट यूनिट्स को क्या कर देंगे, यस कर देंगे। एक बैच वाला है तो ये बैच नंबर के लिए होता है, बैच नंबर नहीं लगाना है तो नो कर सकते हैं।
समझे, कंट्रोल ए कर दिए। अब इसमें एक्सेप्ट कर दीजिएगा। अब आगे बढ़िएगा यहाँ पे क्वांटिटी। जैसे मान लीजिए कि आपके पास 35 गो टैबलेट है, कितना टैबलेट है 35 या 30 टैबलेट, 30 टी लिखिएगा, क्या लिखिएगा टी, तो अपने आप आ जाएगा 30 टैबलेट मतलब 5 पत्ता, क्योंकि 6 पीस का है तो 6 टैबलेट का होगा, तो 30 टैबलेट कितना होगा 5 पत्ता होगा। और एक का रेट है 175 रुपया प्रति पत्ता, 175 रुपया। फॉर में जाएंगे तो यहाँ पे लिखेंगे स्ट्रिप्स, ST, और एक्सेप्ट कर देंगे, एक बन गया, समझे। अब इसी तरह का XYZ मेडिसिन रहेगा। आगे बढ़िएगा, यहाँ पे पहला ले लेंगे टैबलेट्स, दूसरा ले लिए स्ट्रिप्स, क्या ले लिए स्ट्रिप्स। जब आगे बढ़िएगा यहाँ पे टैबलेट और स्ट्रिप्स दे दीजिएगा, तो यहाँ लीजिएगा एक स्ट्रिप्स में मान लीजिए ये जो मेडिसिन है एक पत्ता में 10 गो टैबलेट है, कितना है 10, समझ में आया। अगर हम लिए रहते कंपाउंड यूनिट तो क्या होता, एक पत्ता में हम लोग जितना एक बार फिक्स कर देते वही रहता, लेकिन यहाँ तो हर एक आइटम पे हम बार बार बदल रहे हैं। कोई आइटम में 10 पीस 10 टैबलेट का एक पत्ता है, कोई 6 टैबलेट का है, तो उस केस में हम लोग क्या यूज करेंगे अल्टरनेट यूनिट्स। और यहाँ पे आगे बढ़ेंगे क्वांटिटी। जैसे हमारे पास मान लीजिए कि 2 पत्ता है, कितने पत्ता है तो 2 ST लिखिएगा ना, 2 स्ट्रिप्स, तो 2 ST लिखिएगा तो आगे बढ़ जाएगा, अपने आप आ जाएगा 20 टैबलेट, या क्योंकि 2 स्ट्रिप्स में 20 टैबलेट होता है। और इसमें दिया हुआ है कि पर टैबलेट का प्राइस दिया हुआ है 3 रुपया, यानी 3 रुपया पर टैबलेट, तो 60 रुपया का होगा नहीं। लेकिन अगर 30 रुपये लिखा हुआ है, 30 रुपया पर पत्ता का है, तो ST में तो स्ट्रिप्स का तो 60 रुपया ही होगा। समझ में आ गया, तो इसको कर लीजिएगा प्रैक्टिस।